गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 5 पौधों की आकारिकी वाले पाठ के भाग 2 में आपका स्वागत है। पहले भाग में हम पढ़ चुके थे कि जड़ के क्या क्या विभिन्न भाग होते हैं और जड़ के कार्य क्या होते हैं और जड़ कितने प्रकार की होती है। इस भाग में हम पढ़ने जा रहे हैं जड़ के रूपांतरण या मूल के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूपांतरण का क्या अर्थ है? जड़ का मूल कार्य तो पौधे को सहारा देना और पौधे को पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करना है, लेकिन इन कार्यों के अलावा अगर जड़ कोई अन्य कार्य भी करने लगती है तो उसे हम कहते हैं जड़ के रूपांतरण या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो ये अन्य कार्य जो है इनको हम 3 श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं। पहला है भोजन संचय करना, दूसरा है सहारा देना और तीसरा होता है श्वसन के रूप में कार्य करना, श्वसन मूल के रूप में कार्य करना। तो ये कुछ अलग तरह के कार्य हैं जड़ों के, उनके मूल कार्य से इतर। तो सबसे पहला कार्य इसका जो हमें दिखाई देता है वो भोजन संचय के रूप में दिखाई देता है और इसके एग्जाम्पल आपको प्रकृति में बहुत दिखाई देंगे, जैसे गाजर के रूप में। गाजर जो है एक जड़ है लेकिन उसके अंदर भोजन संचित रहता है। मूली भी एक जड़ है लेकिन उसके अंदर भोजन संचित रहता है, जिसका हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह का केस जो है शलजम में भी पाया जाता है और शकरकंद भी एक तरह की भूमिगत जड़ है जिसमें भोजन संचित रहता है। तो ये आप आसानी से इसको देख सकते हैं अपने दैनिक जीवन में भी और प्रकृति में भी। दूसरा जो एक कार्य रूपांतरण के रूप में दिखाई देता है जड़ में, वो है सहारा देने का कार्य या सपोर्टिंग जो इसका फंक्शन होता है। तो सहारा देने के कार्य के रूप में आपको जो एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, वो पहला एग्जाम्पल है प्रोप जड़ों के रूप में, जो कि बरगद के पेड़ में आपने दिखाई देता है। बरगद का एक बहुत विशाल वृक्ष होता है, उसकी किसी भी एक बड़ी तनी की शाखा होगी, उससे आप देखना कि लताओं के रूप में कुछ जड़ें जो है नीचे लटकने लगती हैं। इस तरह से सर्पिलाकार जड़ें लताओं के रूप में नीचे लटकने लगती हैं और फिर वो धंस जाती हैं मिट्टी में, और इस तरह से इस विशाल बरगद के वृक्ष को वो सपोर्ट देती हैं ताकि वो जो है सहारा उसको मिलता है और वो अच्छी तरह से फिर फैलता है। बरगद का पेड़ इतना विशाल जो होता है, तो आपने आसानी से किसी भी बरगद के वृक्ष में आप इन जड़ों को देख सकते हैं, जिसको हम प्रोप रूट भी कहते हैं या प्रोप जड़ें भी इसको हम कहते हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है सहारा देने के रूप में, वो है अवस्तंभक मूल यानी स्टिल्ट रूट। ये पाई जाती है मक्का व गन्ना में। किस तरह से आपको दिखाई देती है? किसी भी गन्ने के खेत में आप चले जाएं, किसी भी गन्ने के पादप को आप जो है देखेंगे या मक्का के पादप को आप देखेंगे, तो उसकी जो गांठ होती है या जो इसका इंटर नोड होता है, इस नोड से जो है, सपोज ये उसकी फाइबरस रूट है, इस नोड से जो है उसकी ये इस तरह से जड़ें निकलती चली जाती हैं, ये जो कि उसको जो है सहारा देने का कार्य करती हैं। तो इन जड़ों को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट, STILT, स्टिल्ट रूट। हिंदी में इसको अवस्तंभक मूल हम कहते हैं। तो ये गन्ने में और मक्का में पाई जाती है। इसके पश्चात जो है कुछ रेयर टाइप की जड़ ऐसी होती हैं जो कि ऊपर चढ़ती हैं, चढ़ने में जो है मदद करती हैं। और इस तरह की जड़ जो है पान में आपने देखा है, या कई तरह के ऐसे जंगली पौधे भी होते हैं जो बेल के रूप में होते हैं और उनकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के पास ही जो है जड़ें भी निकली रहती हैं। वो जड़ें जो हैं धंस जाती हैं दीवार पे या किसी भी सपोर्ट पे और उस बेल को ऊपर चढ़ने में मदद करती हैं। ये पान में अक्सर देखा जाता है कि पान की जो बेल होती है, पान की बेल जब ऊपर चढ़ती है तो जिस सपोर्ट पे वो चढ़ती है, उस सपोर्ट पे वो छोटी छोटी जड़ें निकल के उसको जकड़ लेती हैं और इस तरह से बेल बड़ी आसानी से ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो ये चढ़ने वाली जड़ें होती हैं। इसके पश्चात एक बहुत रेयर एग्जाम्पल जो है श्वसन मूल के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम न्यूमेटोफोर जो है इंग्लिश में कहते हैं। ये मैंग्रोव पादपों में पाया जाता है। अब आप कहेंगे मैंग्रोव पादप क्या है? बच्चों, मैंग्रोव पादप जो है ये आपके लवणीय भूमि में पाए जाते हैं। ऐसी भूमि जहाँ जो है खारापन बहुत ज़्यादा होता है, नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और दलदली भूमि में अक्सर ये पाई जाती हैं। जैसे कि हमारा जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा बहुत बड़ा एक दलदली क्षेत्र है जहाँ पर ब्रह्मपुत्र और गंगा का संगम होता है। तो वहाँ पर जो है इतने दलदली क्षेत्र में, जो कि लवणीय होता है क्योंकि खारा पानी उसमें मिला होता है, तो उसमें जो है सामान्य रूप से पादप सांस नहीं ले सकते हैं। पादप की जड़ें जो है सांस नहीं ले पाती हैं क्योंकि वो लवणीय, वहाँ पर भूमि लवणीय होती है, दलदली क्षेत्र में होती है। तो वहाँ की जो जड़ें होती हैं वो जड़ें जो हैं ठूंठ के रूप में उस दलदल से बाहर निकल जाती हैं। तो सपोज ये दलदल है, तो यहाँ पर जो है ठूंठ के रूप में इस तरह से जड़ें बाहर निकली हुई रहती हैं। इन जड़ों को हम जो है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और इन जड़ों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको हम लेंटिसेल या वातरंध्र कहते हैं। और इन छेदों के माध्यम से ऑक्सीजन ये जो है छोड़ते भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो इस तरह से ये श्वसन का कार्य करती हैं यहाँ पर।
और इस तरह से इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड ये छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और इस तरह से श्वसन का कार्य करती हैं। ये जड़ें ये ठूंठ के रूप में दलदल के ऊपर उगी भी रहती हैं, और इस तरह का जो स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन होता है ये जो है श्वसन के लिए होता है। और इस तरह की जड़ों को हम न्यूमेटोफोर कहते हैं। ये केवल मैंग्रोव पादपों में ही पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल जो है अपने इतर कार्य को छोड़कर अब अन्य कार्य भी करने लगती है, जैसे भोजन संचय, सहारा देना और श्वसन के रूप में। तो ये हमने पढ़ा मूल के रूपांतरण। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। इसके बाद भाग 3 में मैं आपको तने के कार्य, उसकी संरचना और उसके रूपांतरण के विषय में बताऊंगा। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।